आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महाजबीन अल्मास। सबसे पहले एक अपील। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक ना हो घर से बाहर ना निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 सितंबर को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में करेंगे देश विदेश के लोगों से विचार साझा। प्रदेश में अब तक 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगी कोविड वैक्सीन। राष्ट्रीय राजमार्ग पर लड़ाकू विमानों की आपात लैंडिंग कर सेनाओं ने दिखाया दमखम। और भोपाल सहित प्रदेश के कई जिलों में बारिश का दौर जारी। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार द्वारा रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री का आभार व्यक्त किया है। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र की सरकार किसानों की आय को दोगुना करने के अपने लक्ष्य के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। वे किसान हितैषी प्रधानमंत्री है और किसानों के हित में लगातार फैसले ले रहे हैं। कल ही मिनिमम सपोर्ट प्राइस न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि कर किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। वहीं प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने इससे प्रदेश के किसानों को व्यापक लाभ मिलेगा बताया। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय समिति ने 2022-23 रबी फसलों का समर्थन मूल्य घोषित किया जो स्वागत योग्य है, जिससे किसान को लाभकारी मूल्य मिलेगा, किसान की आय बढ़ेगी और किसान का खेती लाभकारी धंधा बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 सितंबर को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए उन विषयों पर लोगों के विचार आमंत्रित किए हैं जिन पर चर्चा की जानी चाहिए। लोग नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर विचार या सुझाव भेज सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117-800 पर फोन कर हिंदी या अंग्रेजी में प्रधानमंत्री के लिए संदेश रिकॉर्ड भी करवा सकते हैं। इसके लिए फोन लाइन 24 सितंबर तक खुली रहेंगी। 1922 पर मिस्ड कॉल देकर एसएमएस में प्राप्त लिंक को फॉलो कर सीधे प्रधानमंत्री को भी सुझाव भेजे जा सकते हैं। प्रदेश में टीकाकरण का आंकड़ा 5 करोड़ को पार कर गया है। कल तक वैक्सीन के कुल 5,69,857 से अधिक डोज लगाए गए हैं। इनमें 4,06,90,000 लोगों को पहली डोज और 93,79,000 से अधिक लोगों को पहली और दूसरी डोज लगाई गई है। वर्तमान में प्रदेश में 73% लोगों को वैक्सीन की प्रथम डोज लगाई गई है, जबकि 17% पात्र हितग्राहियों को दोनों डोज लगी है। अब समय है आजादी के अमृत महोत्सव पर समाचार एकांश की क्विज प्रतियोगिता में कल पूछे गए प्रश्न के विजेता का नाम बताने का। कल हमने पूछा था मध्य प्रदेश में जनजातीय संग्रहालय कहाँ स्थित है। सही उत्तर है भोपाल। और सही उत्तर देने वाले श्रोताओं में से भाग्यशाली विजेता हैं बैतूल जिले के सारणी की पूजा लिल्होरे। पूजा लिल्होरे ने प्रादेशिक समाचार एकांश की क्विज प्रतियोगिता के बारे में अपने विचार हमसे साझा किए। आकाशवाणी का पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी जो हमें इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा रहा है, जिस पर हम जैसे एस्पिरेंट्स का नॉलेज भी इम्प्रूव होता है, साथ ही साथ आकाशवाणी पर बताई जाने वाली चीज़ें हमें दैनिक जीवन में भी उपयोग आती है। आकाशवाणी की टीम समय समय पर ऐसे क्विज़ उपलब्ध कराती रहती है, जिससे हमें बहुत ही बेनिफिट होता है। आज के क्विज़ की मैं विजेता बनकर बहुत ही खुश हूँ। गौरतलब है कि आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हम अपने श्रोताओं के लिए क्विज यानी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता चला रहे हैं। इनमें मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता सेनानियों, प्रदेश के इतिहास, भूगोल, पर्यटन स्थलों और प्रदेश की अन्य घटनाओं से संबंधित एक प्रश्न हर बुधवार पूछा जा रहा है। आप इस प्रश्न का उत्तर हमारे ईमेल आकाशवाणी समाचार quiz@gmail.com या हमारे व्हाट्सएप नंबर 9589943350 पर दे सकते हैं। भाग्यशाली विजेता का नाम अगले दिन गुरुवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले समाचारों में घोषित किया जाएगा। इसके साथ ही विजेता का नाम और फोटो आकाशवाणी समाचार के सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी साझा की जाएगी।
कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। राजस्थान के बाड़मेर में गांधा और बकासार खंड के राष्ट्रीय राजमार्ग 625A पर आज भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 जगुआर सहित कुछ और विमानों ने आपात लैंडिंग की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस फील्ड का उद्घाटन किया। पहली बार किसी राष्ट्रीय राजमार्ग का इस्तेमाल भारतीय वायुसेना के विमानों की आपात लैंडिंग के लिए किया जा रहा है। इस राजमार्ग का विकास भारतमाला परियोजना के तहत लगभग 33 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। आज प्रदेश भर में हरतालिका तीज का व्रत पारंपरिक श्रद्धा भाव और धार्मिक आस्था के साथ मनाया जा रहा है। महिलाओं ने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए निर्जला व्रत रखा है। घरों में शिव पार्वती की झांकियां सजाकर जगह जगह पूजा अर्चना की जा रही है। जबलपुर, छतरपुर, देवास, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा और आगरमालवा सहित विभिन्न जिलों से हरतालिका तीज का पर्व मनाने के समाचार मिल रहे हैं। रायसेन जिले के रातापानी अभयारण्य में कल से 12 सितंबर तक पहली बार तितलियों का सर्वेक्षण किया जा रहा है। इस तितली सर्वेक्षण कार्यक्रम में 13 राज्यों से लगभग 90 तितली विशेषज्ञ भाग लेंगे, जिनमें 20 महिला विशेषज्ञ भी शामिल हैं। सर्वे में मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश से विशेषज्ञ शामिल होंगे। इस सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य रातापानी अभयारण्य में पाई जाने वाली तितलियों की सूची तैयार करना है, जिससे उनके संरक्षण का कार्य प्रभावी ढंग से किया जा सके। प्रदेश के कई जिलों में इस समय बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले एक दिन पहले से शुरू हुआ ये सिलसिला आगामी गणेश उत्सव के दौरान भी बना रहेगा। आज भी सुबह से राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के आधे से ज्यादा जिलों में रुक रुक कर वर्षा का दौर जारी है। छिंदवाड़ा में अब तक सर्वाधिक बारिश दर्ज की गई है। तेज बारिश के कारण बैतूल में सारणी स्थित सतपुड़ा डैम लबालब हो गया है, जिसके चलते उसका एक गेट कल खोलना पड़ा है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिक्षा मंत्रालय की शैक्षणिक संस्थानों की वरीयता सूची में भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर को मिला 6वां स्थान। गणेश चतुर्थी पर कल भोपाल जिले स्थानीय अवकाश रहेगा। राज्य साइबर सेल ने अभिभावकों से कहा है कि बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस के लिए बिना सिम कार्ड का मोबाइल दें और उनकी ऑनलाइन एक्टिविटी पर नजर रखें। उमरिया में नेहरू युवा केंद्र द्वारा 11 सितंबर को फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया है। छिंदवाड़ा जिले में मास्क का उपयोग नहीं करने पर अभी तक 20,161 व्यक्तियों पर 17 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना किया गया है। कटनी में कोरोना महाअभियान को लेकर जिले के शिक्षक गांव-गांव संपर्क कर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। खंडवा में शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में आशा और स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा घर घर जाकर फीवर सर्वे किया जा रहा है। विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए निकाली जा रही मध्य प्रदेश विज्ञान यात्रा आज नीमच पहुंची। मुरैना जिला चिकित्सालय में कल फिजियोथेरेपी डे मनाया गया। नीति आयोग नई दिल्ली के सदस्यों ने आज छतरपुर जिले के आजीविका ग्राम चंद्रनगर का भ्रमण कर टेराकोटा निर्माण और विस्तार गतिविधियों का अवलोकन किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 सितंबर को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में करेंगे देश विदेश के लोगों से विचार साझा। प्रदेश में अब तक 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगी कोविड वैक्सीन। राष्ट्रीय राजमार्ग पर लड़ाकू विमानों की आपात लैंडिंग कर सेनाओं ने दिखाया दमखम। और भोपाल सहित प्रदेश के कई जिलों में बारिश का दौर जारी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।